अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके आज मैं पहुंचा हूं डिस्ट्रिक्ट स्वात में। जी हाँ, स्वात में। स्वात का नाम सुनते ही आप तो कह रहे होंगे कि पहाड़ों का सफ़र पहुंच गया स्वात में। स्वात के बारे में तो बेशुमार पूरे पाकिस्तान को, तकरीबन क्या वर्ल्ड को भी पता है। यहाँ बेशुमार खूबसूरती है, जैसे कि मालम जब्बा हो गया, कलाम हो गया, नया जो पॉइंट एक्सप्लोर हुआ गैबिन जब्बा हो गया। इसी के अलावा ख्वाजा खेला की मुख्तलिफ साइट्स हैं, मैंगोरा है जहाँ पर आपको हर वक्त रौनकें मिलती हैं दरियाए स्वात। लेकिन मैं आपको ले जाऊँगा उन एरियो में जो अनएक्सप्लोर्ड थे, उन टूरिस्ट के लिए जो तो स्वात तो आते हैं लेकिन ये खूबसूरत नज़ारे मिस करते हुए आगे गुजर जाते हैं। क्योंकि मैं आपको लेके जाऊँगा मरगज़ार में, जो एक खूबसूरत मकाम है। और ख़ास करके हम आपको बताएंगे कि स्वात के लोगों ने 3000 साल पुराना जो कल्चर है आज तक जिंदा किया हुआ है। इनके हाथों से बनाई गई शाल पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे एक म्यूज़ियम जिसमें 3000 साल पुरानी सकाफत और तहजीब को एक कमरे में इकट्ठा किया गया है। और ख़ास करके क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर यूसुफज़ई ट्राइब आबाद है, तो उन दौर में जो अदवार गुजरे वाली स्वात के और उससे पहले कौन से हथियार यूज़ होते थे, क्योंकि यहाँ पर सिखों के ख़िलाफ़ अच्छी खासी रेजिस्टेंस शो हुई है, उसके बारे में भी बताएंगे। आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ है। आप रहें पहाड़ों के सफ़र के साथ। स्वात की तारीख पर नजर डाली जाए तो इसका जिक्र किदमी कुतुब में मिलता है, जिसमें इस इलाके को संस्कृत लफ्ज़ ओदियाना लिखा गया है, जिसके मानी गुलिस्तान के हैं। स्वात किदमी तहजीब और सकाफत और आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले सियाहों के लिए भी तवज्जो का खास मरकज है। स्वात की सरजमीन पर सिकंदर आजम से लेकर महमूद गजनवी तक कई जंगजू भी गुजरे हैं। 1926 में अंग्रेज दौर में स्वात के बानी कुल अब्दुल वदूद को वाली स्वात तस्लीम किया गया। उन्होंने स्वात को एक फलाई रियासत के तौर पर जदीद तकाज़ों से आमाहंग किया। जी, इस वक्त हम स्वात में हैं, पहाड़ों के सफ़र में। आज हम जानने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे स्वात की, क्योंकि स्वात वैसे तो सियाहती मकामात बेशुमार हैं और आम टूरिस्ट को पता भी है। बेशुमार टूरिस्ट यहाँ पर आते भी हैं और एंजॉय करते हैं इस खूबसूरत वादियों को। लेकिन हम स्टार्ट लेंगे वाली स्वात के दौर में, यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट हुई है। और उन्हीं के फैमिली के शहजादे हमारे साथ मौजूद हैं, शहजादा शेरयार अल अमीर ज़ैब साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हिस्ट्री को फोकस करेंगे, डेवलपमेंट को फोकस करेंगे। जी सर, बताइएगा, जब हम स्वात बेसिकली क्या है, बात हम कर रहे हैं वाली स्वात के दौर की, तो लोगों को ये पता लगे कि स्वात में किस तरह का एक दौरे हुकूमत रह चुका है। इसलिए बदकिस्मती से पाकिस्तान में जितने लोग हैं जो यहाँ नहीं आए हैं, वो ये समझते हैं कि स्वात जो है वो भी दीर, बाजौर, वज़ीरिस्तान इन जगहों की तरह है। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो उनको फिर पता लगता है कि स्वात में और इन इलाकों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1947 में स्वात ऑब्वियसली ऑप्ट किया था पाकिस्तान के लिए। और मेरे जो परदादा थे, पहले वाली जो थे मियाँ अब्दुल वदूद, उन्होंने एक तो मुस्लिम लीग के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस की थी, उनको फाइनेंशियल एड दी थी। और फिर जब रेफ्यूजीज़ कराची में आए तो उन्होंने उस वक्त 3 लाख रुपए कायद-ए-आज़म रेफ्यूजी फ़ंड में भी दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक स्पिटफायर एयरक्राफ्ट उन्होंने अपने पैसों से भी लिया था। यहाँ की हुकूमत में और दीर, चतराल और इन हुकूमतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। यहाँ पे एजुकेशन 1920s में शुरू हुई थी, बिकॉज स्वात जो है वो सबसे आखिरी स्टेट था जो ब्रिटिश ने रिकग्नाइज किया था। उसके बाद कोई नया स्टेट नहीं बना था। लेकिन यहाँ पर जब वो लोग आए, और ख़ासकर मेरे परदादा जो थे, हालांकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको भी ये अंदाज़ा था कि एक इलाका या एक कौम या लोग तभी तरक्की कर सकते हैं जब वहाँ पर तालीम आएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने तालीम की बुनियाद रखी। सोशल वेलफेयर स्टेट कैसी थी सर? और ख़ास करके उसमें एक और क्वेश्चन भी साथ ले लीजिएगा कि क्विक जस्टिस 19 की दहाई में एक नफाज शरीयत का हुआ कि स्वात के लोग क्विक जस्टिस चाह रहे हैं, वो आगे चल के चलें कुछ और शक्ल इख्तियार कर गया था। लेकिन कह रहे हैं कि वाली स्वात के दौर में इंसाफ था, कोई अदालती सिस्टम था, पंचायत था, उजरा सिस्टम था, क्या था?
देखिए पहली बात तो ये, पहली आपने जो पूछा सोशल वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर स्टेट में आपकी तालीम मुफ्त होती है, आपका हेल्थ केयर मुफ्त होता है, आपको स्विफ्ट जस्टिस मिलता है, पैसे आपके इतने नहीं लगते थे, 10 या 5 पैसे के एक कागज़ पे आप एक एप्लीकेशन लिखते थे, आपके जो भी मसला होता था हफ्ते के अंदर अंदर वो हल हो जाता था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक लोगों के अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस भी थे, तो जो कानून बना था वो शरीयत, कस्टम्स, ट्रेडिशंस तीनों को मिला के बना था और लोगों की मर्जी से बना था। और फिर उनको ये बताया गया था कि ये कानून आपकी मर्जी से लगा है, तो कल जब ये आप पे लागू होगा तो आपने इसका आपने यू हैव टू अबाइड बाय इट। ये बात थी और जल्दी फैसले होते थे। और जहाँ तक अमन व अमान की बात है, तो अगर आप 60s के फिल्में देखें या लेट 50s की फिल्में देखें तो ज़्यादा आपकी फिल्में जो थी वो स्वात में ही बनती थी। रोड टू स्वात बड़ी मशहूर। बिल्कुल। लोग यहाँ इसीलिए आते थे कि यहाँ उनको तहफ़्फ़ुज़ था, यहाँ के लोग नरम थे। अच्छा सर, जब हम देखते हैं कि सुनहरी अरूफ में अगर आपसे हम पूछें कि वाली सवात का दौर कैसा था, तो ये 2 जुमलों में कैसे उसको आप समअप करेंगे? मतलब 2 जुमले में तो ज़रा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एक डिक्टेटरशिप ही थी अगर आप उसको देखें, लेकिन एक बेनेवलेंट डिक्टेटरशिप थी। बिकॉज अगर आप ये पुरानी आर्काइव्स में जाके देखें और आपको ये पता लगे कि स्वात की रियासत की आमदन उस दिनों में क्या थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि उस थोड़े से आमदन में भी वो एक पाई जो है वो इन लोगों पे ही लगी है। लोग अक्सर, मेरे जो दोस्त हैं जो मेरे साथ बर्न हॉल में कराची में पढ़ते थे, वो कहते हैं कि हम स्वात आएंगे तो आप हमें अपने महलात दिखाइएगा। तो मैंने कहा कि पता नहीं, अगर आप 10 कमरे के घर को महल कहते हैं तो वो मैं दिखा दूंगा, बाकी हमारे यहाँ महलात नहीं है। महलात आपने देखने तो आप भावलपुर जाके देख लें या आप हैदराबाद जाके देख लें। यहाँ पर जो, हालांकि स्टेट 1969 में मर्ज हुआ है और वाली साहब का इंतकाल 1987 में हुआ है, लेकिन अभी भी आप किसी से बात करें तो वो उनके अच्छे अल्फाज में उनको याद करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। बिकॉज देखिए, जब आप घर बनाते हैं तो घर बनाने में सबसे ज़्यादा पैसा या आपकी सबसे ज़्यादा हिम्मत, अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम क्या था स्टेट का? सोर्स ऑफ इनकम उशर ज़कात थी, फॉरेस्ट था और थोड़ा बहुत माइंड से था। क्या मैसेज देंगे टूरिस्ट को कि वो वाली सवात के दौर के कौन कौन से मकामात को जो उनकी नज़रों से अभी तक ओझल हैं वो देख सकते हैं डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल के थ्रू? वो एक दफ़ा वाली साहब ने बात बताई कि प्रेसिडेंट अयूब खान जब इधर आते थे तो उन्होंने कहा कि मैं आपको कोई फ़ंड देना चाहता हूँ, अगर आप सड़क बनाना चाहें, अगर आप रोड बनाना चाहें। तो वाली साहब ने कहा कि मैंने उनको जवाब में कहा कि आप हमें फ़ंड्स इन चीज़ों के लिए ना दें, आप मुझे स्वात के लोगों के लिए डाउ मेडिकल कॉलेज में सीट दें, खैबर मेडिकल कॉलेज में सीट दें, इंजीनियरिंग में सीट दें। तो स्वात के बहुत सारे लोग जो हैं उस ज़माने में किंग एडवर्ड से, खैबर से उन्होंने तालीम हासिल की थी। और 69 में जब मर्जर हुआ तो आई थिंक 70% जो आपके डॉक्टर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग थे, दे वर फ्रॉम स्वात। तो इससे से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उनके इन लोगों के लिए, इस इलाके के लिए क्या सोच थी। लेकिन टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए द प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल हैव टू स्टडी दिस इशू सीरियसली। ये जिस तरह हैज़र्ड डेवलप करें, इससे काम नहीं बनेगा। अगर आप एक जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल मलम जबा आप जाएँ या एक और जगह इन्होंने अभी रिसेंटली डेवलप की है जिसको कहते हैं गबीन जबा, जहाँ पर सड़क निकल जाती है वहाँ वो अभी हालिया सैलाब की वजह से वो तबाह हो चुका है बिल्कुल। तो जहाँ भी सड़क जाती है तो दूसरे दिन आप जाते तो गंदगी के ढेर उधर पड़े होते हैं। तो मतलब एक जगह को तरीके से डेवलप करें, कुछ इलाकों को आप नेशनल पार्क करें। अमेरिका में कुछ इलाकों को उन्होंने नेशनल पार्क किए जहाँ बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, आप कैंपिंग कर सकते हैं, आप फिशिंग कर सकते हैं। तो उस तरीके से अगर स्वाद को डेवलप किया जाए तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।